हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट में। ये अंग्रेजी का पहला लेक्चर है। इसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम आपको बेसिक जानकारी देंगे, फिर बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो अंग्रेजी का बहुत सारा हिस्सा आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जिन्हें नाम दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। आज हम इन्हीं 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा हल्का फुल्का अध्ययन करने वाले हैं, जिससे आपको इनके बारे में एक छोटी सी बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। अंग्रेजी में जितने भी प्रकार के शब्द हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें सबसे पहला है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। इसके सामने लिखा है किसी का भी नाम। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, अर्थात अगर आप किसी का भी नाम ले दें, अंग्रेजी में आपने किसी का भी नाम लिया तो वह नाउन है। ठीक है, तो वे सभी शब्द जो किसी नाम को प्रदर्शित करते हैं, जो किसी नाम को दर्शाते हैं, वे नाउन कहलाते हैं। जैसे हमने कहा राम, राम एक नाउन है। राम, श्याम, प्रमोद, अमरजीत, कुछ भी आप नाम ले देते हैं तो वे सब क्या है? नाउन है। नाम, पूजा नाम है तो नाउन है। ताजमहल, ताजमहल भी एक नाम है तो नाउन है। सहारनपुर, ये भी एक शहर का नाम है तो नाउन है। अर्थात आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी का भी नाम ले देते हैं तो वह नाउन है। नंबर 2 है प्रोनाउन। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। वे शब्द जो नाउन की जगह पर आए, अर्थात वे शब्द जो नाउन की जगह पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप राम के बारे में बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ने में अच्छा है, राम के माता पिता किसान हैं। तो यदि आप वाक्य में बार बार राम का नाम लेते हैं तो यह औपचारिक नहीं लगता। तो हम एक बार नाम लेके राम का, फिर उसके बाद कोई दूसरा शब्द ले आते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, उसके माता पिता किसान हैं। तो ये जो शब्द आया यह शब्द आया नाउन की जगह पर। तो वह शब्द को हिंदी में कहा हमने ही, सी, ही या सी। तो ये शब्द क्या है? प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह पर आते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या है? ये सभी प्रोनाउन या सर्वनाम है। नंबर 3 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अर्थात विशेषण। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, अर्थात वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं वे एडजेक्टिव या विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुड, अगर हम कहते हैं कि ही इज़ ए गुड बॉय, तो बॉय क्या हुआ? वहाँ पे बॉय हुआ इस वाक्य में नाउन। और गुड, ही इज़ ए गुड बॉय, इसका अर्थ है वह एक अच्छा लड़का है। तो लड़के की विशेषता जो शब्द बता रहा है वह है गुड। तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। जैसे हमने कहा ही इज़ ए बैड बॉय, तो बॉय तो क्या हुआ? बॉय नाम है तो नाउन है। और बैड, हम लड़के की विशेषता बता रहे हैं बैड शब्द से, तो बैड क्या हुआ? एडजेक्टिव। ऐसे टू, पिंक, जैसे हमने कहा दिस इज पिंक शर्ट, दिस इज अ पिंक शर्ट, तो शर्ट क्या है? शर्ट नाउन है, तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? पिंक शब्द, तो पिंक क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं वे कहलाते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट नंबर 4 है वर्ब। वर्ब अर्थात क्रिया। वे शब्द जो कार्य का वर्णन करें, अर्थात वे शब्द जो कार्य का वर्णन करते हैं वे कहलाते हैं वर्ब। जैसे रीड, रीड का मतलब है पढ़ना। लर्न, लर्न का मतलब है याद करना या सीखना। प्ले का मतलब है खेलना। गो मतलब जाना। कम मतलब आना। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी वर्ब हैं। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सभी क्या हैं? ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी वर्ब ही हैं। यहाँ आप याद रख सकते हैं, हम आपको इन सभी टॉपिक को बाद की आने वाले वीडियोस में विस्तृत अध्ययन कराएंगे। ये खाली एक ग्लिम्स है जिससे आपको इन शब्दों के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हो जाए। नंबर 5 है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। जैसे कि नाम से पता चलता है क्रिया का विशेषण। तो वे शब्द जो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब की विशेषता बताएं। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है वो होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब की विशेषता बताए। खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता सकते हैं, तो वे शब्द होते हैं एडवर्ब। जैसे वेरी, ऑलवेज, स्लोली, क्विकली,
ये सभी क्या हैं, ये सभी एडवर्ब है अर्थात क्रिया विशेषण है। जैसे एक वाक्य देखिए, ही इज़ वेरी गुड बॉय, ही इज़ ए वेरी गुड बॉय। तो गुड, गुड यहाँ पे किसकी विशेषता बताता है, बॉय की, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। तो गुड शब्द ने बताई लड़के की विशेषता। और वेरी, वेरी, ही इज़ ए वेरी गुड बॉय, तो वेरी शब्द किसके लिए आया, अच्छे के लिए, कि कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वेरी शब्द ने किसकी विशेषता बताई, वेरी शब्द ने बताई गुड की विशेषता। तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताई वेरी शब्द ने, तो वेरी शब्द है एडवर्ब। नंबर 6 है परिपोजिशन। परिपोजिशन मतलब संबंध सूचक अवयव। तो वे शब्द जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताए, वे शब्द जो दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध व्यक्त करे या वाक्यांशों के बीच संबंध व्यक्त करे, उसे कहते हैं परिपोजिशन। जैसे एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट, ये सभी क्या है, ये सभी हैं परिपोजिशन। जैसे हमने कहा देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ ऑन क्या है, परिपोजिशन है। इस वाक्य का अर्थ है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, कि मेज पर एक किताब है। ठीक है, तो किताब और मेज का संबंध दर्शाने के लिए प्रयुक्त हुआ है ऑन। किताब भी नाउन है और टेबल भी नाउन है, तो इन दोनों के बीच जो संबंध व्यक्त किया गया है वो व्यक्त किया गया है ऑन के द्वारा। तो ऑन क्या हुआ यहाँ पे, परिपोजिशन। तो वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करे या संबंध बताए, वे कहलाते हैं परिपोजिशन। नंबर 7 है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अवयव। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करें, अर्थात वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े या वाक्यों को जोड़े या वाक्यांशों को जोड़े, वे कहलाते हैं कंजक्शन अर्थात समुच्चय बोधक अवयव। जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, यट, सो आदि, ये सब क्या है, कंजक्शन है। जैसे आप बोलते हैं राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम ये दो शब्द हैं, इन्हें जोड़ा गया है एंड के जरिए। ठीक है, यह हम कहते हैं राम और श्याम, तो राम और श्याम को जोड़ा गया है और के जरिए। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े या वाक्यों को जोड़े या वाक्यांशों को जोड़े, में कहलाते हैं कंजक्शन। नंबर 8 और आखिरी है इंटरजेक्शन, मतलब विस्मय बोधक अवयव। तो वे शब्द जो हृदय से अचानक उठने वाले भावनाओं को व्यक्त करें। जैसे हृदय से जो भी अचानक भावनाएं उठती हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे शब्द अंग्रेजी में कहलाते हैं इंटरजेक्शन, मतलब विस्मय बोधक अवयव। जैसे आप मैच खेल रहे हैं, आप मैच जीत गए, तो आप क्या कहेंगे, हुर्रा, ये हम मैच जीत गए। तो हुर्रा ये शब्द क्या है, ये शब्द है इंटरजेक्शन। या ओ, हे, आउच या अलाज, ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द हैं इंटरजेक्शन। एक ध्यान देने योग्य बात है कि इंटरजेक्शन शब्दों के बाद ये एक्सक्लामेशन मार्क, इसे कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। इंटरजेक्शन अर्थात विस्मय बोधक शब्दों के बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक सी जानकारी दी, इससे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। इसी यूट्यूब चैनल पर हम आपको आगे टेंसेज और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और परीक्षाओं में आने वाले अंग्रेजी के सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आगे ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।